हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर एन के सिन्हा, क्रॉनिक एंड एक्यूट डिजीज स्पेशलिस्ट। आज हम लोग बातें करेंगे होम्योपैथी की एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि के बारे में और इस औषधि का नाम है बेलाडोना। यह औषधि होम्योपैथी की एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन का अर्थ होता है वैसी मेडिसिन जिसके द्वारा अनेक रोगों को ठीक किया जा सके। बेलाडोना भी एक ऐसी ही दवा है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। बेलाडोना के माध्यम से किन किन रोगों को ठीक किया जा सकता है, इस पर चर्चा करने के पहले हम लोग बेलाडोना के बारे में कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं। हमें सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि बेलाडोना एक शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है। इसका प्रभाव बहुत देर तक नहीं रहता है। बेलाडोना में जलन, उत्ताप और रेडनेस पाई जाती है। इंटेंस हीट, रेडनेस और बर्निंग होती है। अब मैं आपको रोगी की मानसिक अवस्था बतलाता हूं। रोगी प्रकाश को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। लाइट उन्हें अच्छी नहीं लगती है। जिस अंग में उन्हें तकलीफ हो उसे छुआ जाना वो पसंद नहीं करते हैं। इसे वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते हो। उन्हें ठंड अच्छा नहीं लगता है। उन्हें गर्मी पसंद आती है। तो इस तरह के जो भी मानसिक लक्षण हैं और जिस भी रोग में पाए जाएं, वहां पर अन्य लक्षणों को ध्यान में रखते हुए हमें बेलाडोना का प्रयोग करना चाहिए या आवश्यकता अनुसार किसी अन्य दवाई का भी सहारा लेना चाहिए। इसके साथ बेलाडोना के रोग बहुत अचानक तीव्र गति से आते हैं और फिर उसी तरीके से तीव्र गति से चले जाते हैं। इन बातों पर ध्यान रखकर ही हम बेलाडोना के माध्यम से किसी रोग का निदान कर पाते हैं। तो चलिए अब हम लोग बातें करते हैं रोग के बारे में। किन किन रोगों को बेलाडोना के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग बहुत ही कॉमन डिजीज फीवर के बारे में बातें करते हैं, बुखार के बारे में। एक व्यक्ति जो बिल्कुल ठीक होता है उसे अचानक फीवर होती है। बहुत ही वायलेंट गति से बुखार आता है। बुखार इतना ज्यादा होता है कि आप उसके शरीर को छूते हैं तो आपको गर्मी महसूस होता है। वह कहता है कि सारा शरीर बुखार से जल रहा है। उसका चेहरा लाल होता है, आंखें लाल होती है। सरदर्द से उसकी हालत बहुत बदतर हो जाती है। ऐसा लगता है कि सारा खून उसके सर की ओर दौड़ रहा हो। तो ये सभी सिम्टम्स है बेलाडोना के और ऐसी परिस्थिति में हमें उसे बेलाडोना देना चाहिए। अब दूसरे रोग के बारे में बात करते हैं, पेट दर्द के बारे में। यहां पर भी कोई व्यक्ति बिल्कुल ठीक होता है, उसे अचानक बहुत तीव्र गति से पेट दर्द उठता है। कुछ समय के पश्चात पेट दर्द अपने आप चला जाता है। फिर यह घटनाक्रम कुछ देर के बाद रिपीट होती है। यह भी बेलाडोना का सिम्टम्स है, रोग का अचानक आना और अचानक चला जाना। यहां पर भी हमें बेलाडोना का प्रयोग करना चाहिए। अब हम लोग बातें करते हैं डिसेंट्री की। कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, उसे अचानक डिसेंट्री होता है। जब वो शौचालय को जाता है तो उसे डिसेंट्री में रक्त मिला हुआ दिखता है, जलन होता है, उसे ऐंठन महसूस होती है। यहां पर भी ये बेलाडोना का सिम्टम्स है। इस रोग को भी बेलाडोना के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। अब हम लोग बातें करते हैं बवासीर की। बवासीर में भी जलन होता है और वहां पर लालिमा हो तो ऐसी परिस्थिति में बवासीर को बेलाडोना के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। अब हम लोग बातें करते हैं इन्फ्लेमेशन यानी कि सोथ की। किसी व्यक्ति के किसी अंग में अचानक सूजन आ गई हो, वो सूजन लाल हो, वहां पर जलन हो और छूने पर वो गर्म लगे, तो ये सूजन बेलाडोना के माध्यम से ठीक की जा सकती है। इसी प्रकार अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं त्वचा रोग पर। किसी व्यक्ति को अचानक उसके सारे शरीर में लाल लाल फुंसियां हो जाती है और वह व्यक्ति थोड़ी देर पहले बिल्कुल सही था, उसे अचानक ये फुंसियां हुई और सारे शरीर पर या किसी अंग विशेष पर हुई, लेकिन उन फुंसियों का रंग लाल है, उनमें जलन है, तो यहां पर भी हमें बेलाडोना का प्रयोग करना चाहिए। चेहरे पर पिंपल्स हो गए हों, पिंपल्स लाल हो, छूने पर गर्म लगे, उनमें जलन हो, तो ये मुहासे भी बेलाडोना के माध्यम से ठीक किए जा सकते हैं। अब एक क्रॉनिक डिजीज के बारे में बातें करते हैं, एपेंडिसाइटिस के बारे में, जो हमारे पेट के निचले हिस्से में दाहिनी ओर होते हैं। एपेंडिसाइटिस में बेलाडोना बहुत ही अधिक प्रभावी होता है। हमें पेट में दाहिनी ओर देखना चाहिए। जो हमारे रिब केज होते हैं उससे करीब 7-8 इंच नीचे यदि स्वेलिंग हो, लालिमा हो, छूने पर वो स्थान गर्म लगे, तो ये एपेंडिसाइटिस के सिम्टम्स हैं और यहां पर भी हमें बेलाडोना देना चाहिए। हाँ, लक्षणानुसार कुछ और भी औषधियों का हमें चयन करना
चाहिए, लेकिन बेलाडोना का यहां पर कंक्रीट सिम्टम्स दिखता है। इसी प्रकार कुछ मानसिक लक्षण भी हैं जिन्हें बेलाडोना के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, जैसे पागलपन के। यहां पर जो रोगी होते हैं वो काफी टॉकेटिव होते हैं, बकवादी होते हैं और काफी हिंसक और उग्र होते हैं। वे किसी पर भी आक्रमण कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं। उनका चेहरा लाल रहता है, उनकी आंखें लाल रहती है, वो जोर जोर से गाली गलौज करते हैं। तो ऐसी उग्र परिस्थिति में आप यहां पर बेलाडोना का प्रयोग करें। ऐसे रोगी इस दवा के माध्यम से ठीक किए जा सकते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोफोबिया में भी बेलाडोना काफी उपयोगी है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है जल से भय लगना। कुत्ते को काट लेने पर भी हाइड्रोफोबिया होते हैं। यहां पर किसी व्यक्ति को पानी देखकर डर लगता है, कोई चीजें खाने दिए जाने पर वो उसे निगल नहीं पाता है, उसका चेहरा लाल होता है, मुंह से लार गिरता रहता है। तो यहां पर हाइड्रोफोबिया के जो सिम्टम्स हैं उसमें भी बेलाडोना काफी प्रभाव करता है और उसे बेलाडोना के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। स्कारलेट फीवर को भी बेलाडोना के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। डेंगू को भी बेलाडोना के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। लेकिन आप एक बात ध्यान दें, मैं जिन रोगों के बारे में बतला रहा हूं वहां पर बेलाडोना के लक्षण होने पर बेलाडोना का तो व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि केवल एक मेडिसिन के माध्यम से उस रोग को कंप्लीटली जड़ से ठीक किया जा सकता है। वहां पर आपको लक्षणानुसार यदि जरूरत पड़े तो अन्य दवा का भी चयन करना चाहिए। अब हम लोग बातें करते हैं आंख के रोग के बारे में। आंख में अचानक जलन होने लगती है, आंखें लाल हो जाती है, तो यहां पर बेलाडोना हमें देना चाहिए। गठियावात का आक्रमण किसी व्यक्ति को अचानक होता है, उसके शरीर के ढेर सारे अंग या कुछ विशेष अंग अचानक फूल जाते हैं, वहां लालिमा आ जाती है, बेहद जलन होती है, तो यहां पर हम बेलाडोना का प्रयोग प्रारंभिक अवस्था में करते हैं। अब हम लोग ब्लड प्रेशर पर चर्चा करते हैं। ऐसे मरीज जो अचानक ऐसा महसूस करें कि उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया है और रक्त का प्रवाह सर की ओर हो गया है, उनके सर में दर्द होने लगे, रक्त की धमक उन्हें कनपटियों में महसूस हो, सारा चेहरा तमतमा कर लाल हो जाए, तो यहां पर भी हमें प्रारंभिक अवस्था में बेलाडोना का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपके मन में कोई संशय हो, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे बातें कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी आप मुझसे अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, मैं जरूर जवाब दूंगा। और इसके साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, बेहतर यह होगा कि आप इस दवा का प्रयोग किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की देखरेख में ही करें। हालांकि इसके साइड इफेक्ट नगण्य होते हैं, लेकिन फिर भी यह बेहतर होता है कि आप किसी चिकित्सक की देखरेख में इसका प्रयोग करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आपने इसे देखा, इसके लिए धन्यवाद।